राष्ट्र पुरुष जागृत हो। मातृभूमि के प्रति उत्कट भक्ति न रहने पर कोई भाषा के लिए, कोई पंथ के लिए, तो कोई जाति के लिए लड़ते हैं। ये सब देखने के उपरांत कहना पड़ता है कि हम अपनी मातृभूमि के पुत्र हैं। इस बारे में बहुत अधिक आत्मविस्मरण है। हिंदू समाज से बना हुआ प्राचीन काल से विद्यमान राष्ट्र है, इसलिए इसे हिंदू राष्ट्र कहना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र है, ये ऐतिहासिक सत्य है। फिर भी ऐसा कहना एक प्रकार से त्याज्य हो गया है। ऐसी बात यदि किसी ने कही तो लोग कहते हैं, कितनी भयंकर बात कह दी, ऐसा कहने वाले बड़े सांप्रदायिक हैं। यानी 1200 वर्ष पहले अपने पराभव के लिए कारणीभूत हुआ आत्मविस्मरण आज भी विद्यमान है। इस वादातीत सत्य को छोड़कर हम विजयी हो सकेंगे क्या? स्वतंत्र भारत का घोषवाक्य तय किया गया है, सत्यमेव जयते। लेकिन अपने जीवन का जो वास्तविक सत्य है, उस राष्ट्र को अपने अंतःकरण से हटाकर उसके स्थान पर कोई गलत सलत धारणा मन में लेकर चलेंगे, अथवा ये सत्य नहीं है इस विचार का आश्रय लेकर चलेंगे, तब सत्यमेव जयते बोलने का क्या अर्थ है? ये घोषवाक्य अपनी कोई सहायता कर सकेगा? संसार की दृष्टि से एक महान लक्ष्य को अपने जीवन में पूर्ण करने का विचार लेकर चलने और उसके विकास के संबंध में प्रयत्नशील होने को संकुचितता नहीं कहते। यदि कोई मनुष्य व्यायाम कर अपने शरीर को बलवान बनाता है, अध्ययन कर बुद्धि को सब प्रकार से विकसित करते हुए उसका राष्ट्र के विकास के लिए उपयोग करता है, तो उसे स्वार्थ नहीं कह सकते। उसी प्रकार राष्ट्र पुरुष को सुदृढ़, सबल और शुद्ध कर सर्वतः सक्षम बनाकर संसार की प्रगति में योगदान करने की पात्रता उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील होने को भी संकुचितता नहीं कहा जा सकता। यदि कोई कहता है तो उसे अपनी विचार शक्ति की जांच पड़ताल कर उसे दुरुस्त करना चाहिए। अतएव इस दृष्टि से सुस्पष्ट कल्पना लेकर चलने की आवश्यकता है। समाज को प्रेरणा देने वाली एक ही बात है, वो ये मेरी मातृभूमि। अति प्राचीन काल से परंपरा से रहता आया मेरा समाज, इसकी सुख समृद्धि, वैभव, स्वतंत्र सार्वभौम सत्ता प्रस्थापित कर समग्र संकटों का निवारण करते हुए विजयशाली रूप में खड़ा करूंगा, ये एक ही आह्वान प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण को पुलकित करने वाला है। इसके लिए दिन प्रतिदिन एकत्र होकर मातृभूमि का चिंतन करें, उसकी वंदना के रूप में एक स्वर और एक हृदय से उच्चारण करें और अनेक विध कार्यक्रम भी इस प्रकार से करें कि जिसके कारण पौरुष की, आत्मनिर्भरता की, पराक्रम इत्यादि की श्रेष्ठ गुण संपदा अपने जीवन में प्रबल संस्कार के रूप में प्रस्थापित होकर वास्तविक रीति से एक दूसरे के साथ अपने मन, बुद्धि और शरीर की शक्तियों को एक सूत्र में गुंथकर आपस में मेल करते हुए उनका उपयोग करने की क्षमता, तत्परता और पात्रता अपने अंदर आ सके। राष्ट्र ही सर्वस्व तेरा, राष्ट्र ही है प्राण तेरा। आज तिल तिल मिटा कर राष्ट्र का निर्माण कर तू, राष्ट्र का निर्माण कर तू।